तो दोस्तों आज बड़े दुख के साथ बता रही हूँ कि गुलाम हैदर भाई की माता जी का स्वर्गवास हो गया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अभी अभी मोबिन मलिक सर का मैंने लाइव देखा। मैं कहीं बाहर थी तो मैं नहीं अपडेट दे पाई। आज बहुत सारे जो सीमा हेटर्स हैं, सीमा सपोर्टर हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वीडियो को देखें। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि गुलाम हैदर की माता जी दुनिया से चली गई। जिस तरीके से सीमा हैदर के लिए वो उसके बच्चों के लिए रोती रही, उनकी अंतिम इच्छा थी कि वो पाकिस्तान में अपने मुल्क में बच्चों को देखे। उनके कहा जा रहा था कि गिरने से उनको चोट लग गई थी और कुछ कफ का भी प्रॉब्लम बता रहे थे मोबिन मलिक सर, तो उसका उनकी डेथ हो गई। और सीमा हैदर को बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि उनकी जो माता जी चाहती थी कि गुलाम हैदर के बच्चे वहाँ तक पहुँच जाए। जाहिर सी बात है, दादी है, बच्चों को अपने करीब देखना हर कोई चाहता। गुलाम हैदर का घर उजड़ गया, वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हुई। जब सीमा हैदर को तब दुख नहीं हुआ जब उसके पिताजी ने अपना दम तोड़ा और वो भाग रही थी लप्पू के साथ और उसका उस पिता अंतिम सांसें ले रहा था, उस समय इस महिला को अफसोस नहीं हुआ। तो गुलाम हैदर की माँ का तो अफसोस क्या होगा, ये आप समझ सकते हो। और उसके साथ साथ एक खुशखबरी भी है, दुख और सुख दोनों खबरियाँ एक साथ दे रही हूँ आपके साथ, कि यूट्यूब ने एक्शन ले लिया है। सीमा हैदर का चैनल टर्मिनेट हो इसके उसमें जितनी भी वीडियो थी वो रिमूव हो चुकी है और सीमा हैदर की अर्निंग बंद हो चुकी है। तो आज बहुत सारे इसके जो सपोर्टर है, सपोर्टर या हेटर, अब क्या ही कहूँ। एक भाई का कमेंट है और आज उन्होंने बहुत तगड़ा कमेंट लिखा, भैया हमारी समझ में नहीं आता आप इसके सपोर्टर हो या आप इसके हेटर हो। उनका कहना है कि सीमा हैदर का कुछ नहीं हो रहा, तुम रोज़ नई यूट्यूब से खोजती हो वीडियो और यूट्यूब में ही अपलोड करती हो, तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा थंबनेल देख के वीडियो देखने का मन नहीं करता। इतने 140 या 50 करोड़ जो जनसंख्या है उसमें से सीमा हैदर इतने लोगों को लाने की बात कर रही है, भारत में इतना कुछ करने की, भारत की आबादी बढ़ा देगी, बोर्ड, ये तमाम बहुत सारा लंबा कमेंट आप जाके देख सकते हो, ये भाई ने लिखा है। तो मैं कहती हूँ आप लोग जो सवाल खड़े करते हो ना, आपका क्या हमने ठेका ले रखा है कि इनका कहना है कि हम सरकार से ये कहें इसको जेल डालो, ये करो करो तमाम। तो भाई हमने ठेका ले रखा है, सरकार क्या मेरी ही है, तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। सब कुछ ठेका क्या हमने ले रखा है। इनका जो सवाल बड़ा अटपटा होता है, ये कहते हैं तुम्हारा थंबनेल देख के देखने का मन नहीं करता, तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं, निमंत्रण भेजते हैं, कार्ड दिया आपको कि आप आइए हमारा वीडियो देखिए और गालियाँ दे के जाइए। ये भारत क्या मेरा ही है, अपने भारत के लिए हम आवाज़ उठा रहे, तो हम जज नहीं है भैया कि हम केस कर दें, उसको जेल डाल दें, उसको मार पिटाई कर दें, उसके साथ तमाम चीज़ें करते हैं। आपको एक ही दिन में सारा रिजल्ट चाहिए ना। मोबिन मलिक सर का अपडेट देख लिया करो, मोबिन सर ने आज अपडेट दिया है और पूरी कार्रवाई इस पे हो चुकी है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। सवाल करते हो तो ढंग के करा करो, वरना आपको कोई नहीं कहता। समझ में नहीं आती आपकी मानसिकता कैसी है। 1000 बार आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाते हैं, आपको कमेंट्स का रिप्लाई भी करते हैं, लेकिन आपका सवाल दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। ये इनका कहना है कि इतनी करोड़ जनसंख्या है, सीमा हैदर जैसे लोग घुसकर आएंगे तो इतनी गंदगी फैलाएंगे, इतना वो करेंगे, भारत की आबादी बढ़ा देंगे। तो क्या तुम्हारी सरकार नहीं है, तुम नहीं दे सकते सरकार को लिखित में? जब कानूनी सारे काम हो चुके हैं तो आप हमसे कहने वाले कौन होते कि हम इसको उठा के फेंक दें, हम कानून के विरुद्ध चले जाए, जेल चले जाए। हम शर्म नहीं आती आपको ऐसे कमेंट करते हुए? और ये कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आती, नहीं आती शर्म, जो करना कर लो जाओ। सुनते सुनते बर्दाश्त करते करते तुम लोगों के जवाब देते देते तुम शर्मा आके बैठ जाते हो। कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, सामाजिक कार्य करती है, समाज के दायरे में रह के काम करते हैं। किसी को गालियाँ देना, किसी के साथ बदतमीजी करना, कानून के खिलाफ जाकर उसे मारना पीटना हमारा काम नहीं है भाई। जिस तरीके से आप सवाल करते हो ना, बिल्कुल मेरे चैनल पे आपके आने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ आके अपनी राय रख देते हो, यूट्यूब से वीडियो बनाती हो, यूट्यूब में अपलोड करती हो। जब सब कुछ यूट्यूब में है तो क्या आसमान में जाए हम खोजने, वहाँ से ढूंढ कर लाए? इसकी पूरी हिस्ट्री तो सोशल मीडिया पर है, तो कहाँ से ढूंढ के लाए बता दो। तुम कैसे क्वेश्चन करते हो? मोबिन सर का अपडेट देख लेना, उन्होंने सारा कुछ बताया हुआ है कि उनके काम में कोई दखलंदाजी ना करें, हम केवल आवाज़ उठाते हैं। इस भगोड़े ने जो गंदगी मचाई है, तुम जैसे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया ना, जो भारत के तो लोग हो,
लेकिन पता नहीं तुम्हारे दिमागों में क्या चल रहा है जिसका समझ में नहीं आता है। और ये महिला, इलीगल महिला जो हद कर रही है, इसकी अब नाक में नकेल डल चुकी है, इसका अब अर्निंग बंद हो चुका। बहुत जल्दी ये जेल जाने वाली है, क्योंकि अभी इस बीच गुलाम हैदर की माताजी का देहांत हो गया और गुलाम हैदर 24 अगस्त को भारत आ रहा है। चिंता ना करो भाई, तब जवाब तुम दोगे हमें, जो लोग भौंकते हैं यहाँ पे आके, जो कहते हैं क्या करा क्या करा क्या करा ना, तब आपको जवाब मिल जाएगा। थोड़ी दिन और तसल्ली कर लो। 24 अगस्त को गुलाम हैदर आ रहा है और गुलाम हैदर, मोबिन सर ने साफ साफ बोला है कि अगर मैं कार्रवाई में कर चुका हूँ, अगर मैं उन बच्चों को मुझे सौंप भी देती है सरकार या कोर्ट, तो उन बच्चों को मैं कहाँ रखूँगा, मैं कैसे उनकी देखरेख करूँगा। उनका जो पिता है उसका आना बहुत ज़रूरी है। जो लोग गुलाम हैदर के बच्चों के लिए तरह तरीके की बातें बना रही, तो मैं कह दूँ उन बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से सीमा सचिन कानून के दायरे से बंधे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ भी गलत यहाँ पे आके करने की हिम्मत करेंगे बच्चों के साथ। और ये क्योंकि ये बेल पर छूटे हुए हैं और कानून तोड़ नहीं सकते, सोशल मीडिया पे ही गंदगी मचाते हैं। और जिस तरीके से सीमा हैदर ने मोबिन सर को पर्सनल अटैक किया, उसको कर्मों का फल मिल गया है। उसका सारी वीडियोज डिलीट हो चुकी है, यूट्यूब ने एक्शन ले लिया और ये महिला यहाँ से बहुत बुरी तरीके से जाएगी। जिस तरीके से लगातार ये गंदगी फैलाती रही, लगातार करती रही। आज मोबिन सर ने जवाब दिया है, जाके उनका लाइव देख लेना। और मोबिन सर ने ये भी बोला है मैं कानूनी प्रक्रिया कर रहा हूँ और मेरी प्रक्रिया में कोई भी बाधा ना डाले। तो मैं कहती हूँ मोबिन मलिक जैसे वकील अगर हमारे देश में है, तो आपको चिंता करने की क्या ज़रूरत है। जो आप राय दे देते हो, आप गलत बोल देते हो, तो आपकी हिम्मत को सल्यूट करती हूँ मैं। इतनी हिम्मत कहाँ से ले आते हो भाई, किसी को भी गालियाँ दे देते हो। कभी अच्छे काम किए हैं आपके संस्कारों में? अच्छे काम, कोई अच्छे काम करता है उसको 1000 सवाल खड़े कर देते हो। एक महिला गंदगी मचारी पाकिस्तान से यहाँ आके, आपने इस तरीके के सवाल उससे करने की हिम्मत रखी? नहीं ना, डरते हो कहीं कुछ कर न दे। पाकिस्तान से आके इस तरीके से धमकी दे रही है, इस तरीके से अश्लीलता कर रही है एक वकील के लिए। अगर हम बोल देंगे पता नहीं हमारे लिए क्या कर देगी, लेकिन हमें अपनी राय देने के लिए आपकी छठी इंद्री काम करने लग जाती है। आपकी जो इंद्री होती है ना छठी, जो सोई रहती है, वो भी जाग के बैठ जाती है कि भैया इसको बोलना है, उसको ट्रोल करना है, उसको बोलना है कि यूट्यूब क्यों चला रहे हो। चला रहे हैं, आपका बाप का कर्जा खा के नहीं बैठे यहाँ पे, अपने दम पे चला रहे हैं। आपसे भीख नहीं मांग रहे हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो, हम बेरोजगार हैं, नहीं कह रहे। अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना कभी भी। यूट्यूब अगर किसी का चल गया तो तुम्हें आग लग गई, तुम्हें मिर्चें लग गई। मैं एक सामाजिक कार्य करती हूँ, दायरे में रह के काम करती हूँ। वैसे भी ऑलरेडी मेरा चैनल जो है विकलांग लोगों को मैं सपोर्ट करती हूँ। इसका जो भी अकाउंट जो आता है यूट्यूब पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं आती, जिसके लिए तुम भौंकते हो दिन रात। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे भारतीयों को। आप मजबूर हो गई तुम जैसे लोगों को मैं इस लैंग्वेज में, भाषा में जवाब दूँ, क्योंकि आप एक इनलीगल घुसपैठी के लिए इस हद तक गुजर चुके हो। तुम्हारे ठेके लेके नहीं बैठे हम कि सबका हिसाब किताब करके इसको भगा दें यहाँ से। कानून अपना डिसीजन लेगा, हम कानून के बीच में अड़ंगा नहीं लगा सकते। आप जैसे लोगों की वजह से लोग कानून पे भरोसा नहीं करते। देर सवेर होता है। जब कानूनी प्रक्रिया मोबिन सर ने की है तो हम कौन होते बीच में अड़ंगा डालने वाले, और आप कौन होते हमसे सवाल करने वाले। शर्म का आनी चाहिए आप जैसे लोगों को। हो सके तो किसी का भला कर दो, अगर नहीं हो सकता किसी पे सवाल क्यों खड़े करते हो। आप कर दोगे किसी का पूरा? दोबारा मेरे चैनल पे आके कमेंट मत कीजिएगा, वरना स्क्रीनशॉट लेके आपका भी मैं करूँगी फिर बंडाधार। चिंता मत करना। कई दिन इससे देख रही थी लगातार एक ही कमेंट कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? किस तरीके के इंसान हो तुम लोग? इंसान हो कि जानवर हो, या जानवरों के रूप में भेड़िए हो तुम लोग? चाहते क्या हो? जाओ, मेरे चैनल पे कदम भी मत रखना। आने की ज़रूरत नहीं है, न तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है, न किसी चीज़ की ज़रूरत है। हम आवाज़ उठा रहे हैं, भगोड़े के खिलाफ बोल रहे हैं और बोलते ही रहेंगे। जिसमें दम हो कर लो जो करना है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये दुख और सुख दोनों न्यूज़ आपको एक साथ देना ज़रूरी था। और जो भी भाई बहन जुड़े हैं उसको आज बहुत दुख भी हो रहा है, क्योंकि एक माँ चली गई दुनिया से। मोबिन मलिक सर ने वादा किया कि उनकी जो अंतिम इच्छा है वो ज़रूर पूरी करूँगा। तो गुलाम हैदर के बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करके मोबिन सर उस माँ की आत्मा को शांति जरूर दिलाएंगे, और हमें मोबिन सर पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा दोनों उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेवा अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।